हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हमें टेम्पटेशन से, प्रलोभन से कैसे निकलना है। हमें जो ये प्रलोभन शब्द है ना, उसका विरोध कैसे करना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो कभी भी हमारे जीवन में कोई ऐसा टेम्पटेशन आया ही नहीं, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ ने लुभाया ही नहीं है, तो ये नामुमकिन है। कि जब यीशु मसीह खुद इस धरती पर मौजूद थे, उनके जीवन में भी ये परीक्षा आई थी, उनको भी शैतान ने टेम्प्ट किया था अलग अलग प्रकार से, लेकिन उन्होंने कैसे उस चीज़ का विरोध किया, कैसे उसमें से निकले, ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि हम हर एक टेम्पटेशन से, हर एक प्रलोभन से निकल सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। आइए हम वचन देखते हैं। सबसे पहले मत्ती अध्याय 4 का वचन 1 से 11 है, लेकिन मैंने 1 से 4 वचन को ही आपके समक्ष लाई हूँ, रख रही हूँ। आप पूरा पढ़िएगा जैसे यीशु मसीह की परीक्षा की गई थी। हम बात कर रहे हैं टेम्पटेशन की। वचन 1, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस जो शैतान है उसका नाम है। वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। ये आप पूरा पढ़िएगा, लेकिन 1 से 11 में आपको पूरा समझ में आएगा। मैं 1 से 4 के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे पिता परमेश्वर को उसने टेम्प्ट किया, आज हम जैसे देखते हैं इस संसार में 1 से 4 के वचन को हम मनन करें, अगर हर कोई अपने जीवन में टेम्पटेशन, लुभावनापन, लालच, लुचपन, आकर्षण का सामना करता ही है। अपने रोजिंदा जीवन में कभी-कभी है ना, वो ज़रूरी भी नहीं होता कि भाई ये बहुत ज़रूरी है टेम्प्ट होना। एक अंदर की ख्वाहिश, बेवजह का एक लुभावनापन, आकर्षण, मतलब हमें वो खाई में गिरा देता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल समझिए, कुछ खाने में हमको अच्छा लग गया, अच्छा बन गया, या हम कहीं गए, तो कोई और ना खा जाए, मैं एक्स्ट्रा खा लूँ, कोई और खा लेगा तो खत्म हो जाएगा। भले आपके पेट की रिक्वायरमेंट नहीं, आपका पेट भर चुका है, आपके शरीर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेम्पटेशन, क्योंकि आपको पसंद आई चीज़ तो कोई और ना ले ले। कभी कोई ज्वेलरी, कपड़ा, चॉकलेट, मिठाई, घर, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। ये रोज़ का है, रोज़िंदा जीवन की मैं बात कर रही हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो ऐसे बड़ी-बड़ी चीज़ें तो बहुत है, हर कोई टेम्पटेशन में पड़ता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत लोग कहते हैं ना, हमारे जीवन में तो ऐसा कभी लुभावनापन कभी आया ही नहीं, प्रलोभन आया ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता है। मेरे जीवन में भी आया था, आता है छोटी-बड़ी चीज़, लेकिन गंभीर कब हो जाता है? जब हमें इस तरह जीने की लालच में, एक कहते हैं ना जो आकर्षण, लुचपन में जीने की, प्रलोभन में जीने की आदत पड़ जाती है। तो क्या छोटी-छोटी चीज़ों से है ना जीवन में आदत पड़ती है। छोटा-छोटा स्टेप ही है ना हमें बहुत भारी गहरी खाई में ले जाता है, बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। फिर हमें बड़ी-बड़ी सीरियस चीज़ें भी है ना करने लग जाते हैं, और हमें फिर वो क्या है, बड़ी चीज़ भी छोटी लगने लगती है। क्योंकि भई हमारी तो आदत पड़ गई, हैबिट हो गई है, हमारी आदत बन चुकी है। लालच करना, आकर्षण में घुसना, लुभावनापन, मतलब जिसमें फिर बहुत बड़ी सारी सीरियस चीज़ें शामिल हो जाती है, जैसे चीटिंग हुआ, जुआ हुआ, गैम्बलिंग हुआ, नशे की चीज़ें, कोई भी प्रकार का नशा ले लीजिए, दुनिया में बहुत उपलब्ध है। सब आप लोगों को पता है, किसी की बुरी संगति, सेक्स हुआ, किसी की बॉडी के ऊपर अट्रैक्ट होना, कि गंदी वीडियोज़ हुए, वॉइस पे अट्रैक्ट होना, टेम्पटेशन, किसी भी प्रकार का टेम्पटेशन हो सकता है। और ये वचन हमें यीशु मसीह की परीक्षा के द्वारा जो क्या समझाया जा रहा है, क्या सिखाना चाह रहे हैं, कि किसी भी परीक्षा में, टेम्पटेशन में हम अगर घुस गए हैं, गुज़र रहे हैं, तो बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, नहीं छूट सकते हैं। कोशिश हमें करनी है। पहले तो हमें उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए डेफ़िनेटली, लेकिन अगर पड़ गए, तो महत्व और ज़रूरी की बात है जीवन में, जब भी हम ऐसे टेम्पटेशन का सामना करते हैं या पढ़ते हैं, तो अपने आप से किसी भी बुराई में गिरने से पहले ज़रूर पूछो कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, ऐसी स्थिति में हूँ, लालच में पड़ रही हूँ, मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे लुभावनापन हो रहा है, मैं आकर्षित हो रही हूँ, प्रलोभन हो रहा है मुझे इस चीज़ का। तो ऐसी स्थिति में अगर यीशु मसीह होते, तो क्या करते? क्या यीशु मसीह ये लालच करते? क्या यीशु मसीह इस प्रलोभन में पड़ते? ऐसे टेम्पटेशन में पड़ते? क्या यीशु मसीह ये आकर्षण में घुसते? तो अपने आप को जिस भी स्थिति में आप पढ़ रहे हो, जिस भी प्रलोभन में आप पढ़ रहे हो, इमीडिएटली यीशु मसीह को याद करो
कि वो क्या करते। तो आपको अपने आप जिस स्थिति में आप फँस रहे हो या फँस रही हो, रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना आ जाएगा, निकलना आ जाएगा। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएँ दी थी, उसमें सबसे पहली आज्ञा क्या दी थी? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये जो आज्ञा है ना, सबसे कठिन आज्ञा है मानने के लिए। सोच के देखिएगा, क्या आपको कभी प्रलोभन नहीं होता है इस आज्ञा में कि भाई हाँ, नहीं चलेगा, 10 जगह हम लोग इससे भी निपट लूँ, इसको भी मान लूँ, यहाँ मेरा अच्छा होगा, वहाँ मेरा अच्छा होगा। हम अपने दिमाग, अपनी मति के हिसाब से चलते हैं। फिर से सोचो इस बार, वचन को सोचो। बारंबार हम अपनी ज़रूरतों के मुताबिक परमेश्वर से पहले हम आगे रखते हैं अपनी ज़रूरतों को। हम अपना आनंद जो इस संसार से जुड़ा है, ये शरीर जो ये हड्डी मांस लहू से जुड़ा है, उससे हम परमेश्वर को नीचे कर देते। अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को हम ऊपर करते। पैसा, घर, गाड़ी, नाम, फेम, बंगला, दूसरों से ज़्यादा पाने की चॉइस, इसे हम चुनते हैं। तो ये सब क्या है? प्रलोभन नहीं है? है ना? ये सारी चॉइस हम करते हैं, दूसरों से ज़्यादा पाने की चॉइस। हम अपने मन मुताबिक किसी को भी अपना आइडल बना देते हैं। ये मेरा आइडल है, ये मेरा गॉडफादर, ये इसने मुझे बनाया, ये मेरे लिए सब कुछ है। यार, तुम्हें खुद के अपने स्वरूप में पिता परमेश्वर ने बनाया अपने जैसा, उसे छोड़ के दुनिया के आगे झुक रहे हो। हमें लगता है हम अपने आप को एक झूठा दिलासा दे रहे, एक झूठी तसल्ली में जी रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें सारी ताकत, हिम्मत देती है इन सब चीज़ों से बाहर आने की, लेकिन हम पवित्र आत्मा को कहते हैं लीड करने नहीं देते, सहायता नहीं करने देते, मदद नहीं मांगते, लेकिन वो तब भी मदद करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ अलाउड करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की सुननी है, ना कि जो इस संसार में मौजूद है। जैसे आजकल के म्यूजिक तो तौबा ही तौबा कर लो बाबा रे, मतलब इतने भयंकर शब्द, इतने गंदे गंदे प्रकार से विजुलाइज किया जाता है। टीवी की कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, लैंग्वेज देखिए, सबकी भाषा को, चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। मूवी हो, एनी काइंड ऑफ डर्टी वीडियोस, एनी काइंड ऑफ सीरियल्स, मूवीज, कुछ भी बहुत वास्ट हो चुका है। बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। इनके जो परिणाम है ना, फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि भाई हमने देख लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, सब देख रहे हैं, हमने भी देखा। सब में और हम में अंतर क्या है? हम मसीह को जानते हैं ना, हम मसीह के बच्चे हैं ना, तो सब में और हम में थोड़ा-सा फ़र्क तो होना चाहिए ना। ज़्यादा तो 100% रखना चाहिए, थोड़ा बहुत तो रख सकते हैं कि नहीं? बहुत लोगों को लगता है कि सही गलत हमें सब पता है, हम तो ऑल राउंडर है, हमको सब नॉलेज, हम सब जानते हैं। इस दुनिया में हमने ऐसे ही थोड़ी ना वक़्त बिता दिया। बहुत लोग कहते हैं ना, ऐसे ही बाल थोड़ी सफ़ेद किए पकाए हैं। भाई आखिरी सांस तक आप सीख सकते हो। लोग सही हो गलत हो जानने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं जानते हैं। परिणाम जानने के बाद भी कुछ लोग उसमें जानबूझ के गिरते हैं। और कई लोगों तो परिणाम का अंदाजा भी नहीं रखते हैं, नहीं है उनको पता। हमें वो करना है जो यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने क्या किया है? शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इंसान सिर्फ रोटियों से नहीं, लेकिन वचन से जीता है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन दो धारी तलवार ताया हुआ है, उससे जीता है। यीशु मसीह को टेम्प्ट कम नहीं किया था इब्लिस ने, लेकिन उसने हर चीज का जवाब मुंह तोड़ दिया और ताबड़तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था टेम्पटेशन में पड़ना कितना भारी काम है। तो हमें भी यीशु मसीह की तरह जीना चाहिए। हमें हमारे जो शस्त्र है ना, जो लड़ाई के लिए यूज करना है, वो वचन है, हमें यूज करना चाहिए। पक्का हमें रोज हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में टेम्पटेशन, प्रलोभन आता ही है। हमें उससे बचने के लिए प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, वचन पे मनन करना चाहिए। जब परीक्षा में पढ़ो तो कोई ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वह किसी की परीक्षा लेता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बुरी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। ये वचन हमें साफ सीधा बताता है कि हम जब आकर्षण में फंसते हैं, हम जब अभिलाषाओं में फंसते हैं, प्रलोभन में फंसते हैं, तो वो जो प्रलोभन है वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है, और पाप मृत्यु को जन्म देता है। अगर आप सोचते हैं ना कि प्रलोभन का विरोध कैसे करें, तो सबसे बेहतर उसका एक ही उत्तर है कि प्रार्थना। प्रार्थना हमें हर
एक चीज से बचाती है। प्रार्थना जैसे आंख खुलती, धन्यवाद करो मसीह का, प्रभु तूने नया दिन दिखाया, प्रभु पूरे दिन में हर एक छोटे बड़े कार्य उस पर तू नियंत्रण ले। छोटे बड़े कामों में प्रार्थना से शुरुआत करें। देखिए आप प्रलोभन से लगातार लड़ने की ताकत पाओगे और आपको एक अच्छा तरीका आ जाएगा प्रलोभन से बचने का, लड़ने का। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना लाइफ में, लालच आता है, टेम्पटेशन आता है, रुकिए 10-15 मिनट होल्ड, रुक जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप वो टेंशन निकल जाएगा, चला जाएगा। और मसीह पे छोड़िए, परमेश्वर पर छोड़िए, आने वाले दिन के लिए धन्यवाद देकर उससे मार्गदर्शन मांगिए, ताकत मांगिए। कि क्या हो जाता है ना, हम शायद कुछ चीजें ऐसी है दुनिया की, संसार की अभिलाषा में फंस कर प्रथम स्थान परमेश्वर को देना भूल जाते, नहीं करते, जो गलत है। हमें हमेशा प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। अपने आप ये जो प्रलोभन है हमारे जीवन से निकल जाएगा, गेट आउट हो जाएगा और कठिन से कठिन प्रलोभन से निपटने को हमें आ जाएगा। परमेश्वर हमें वो ताकत, वो शक्ति देता है, साहस देता है हर एक चुनौती से लड़ने की, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से तैयार करता है। और वो शानदार तरीके से तैयार करता है, क्योंकि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाता है, हमारा जीवन प्रथम स्थान परमेश्वर को देने वाला हो जाता है। और यीशु मसीह ने बहुत प्यारे तरीके से हमें समझाता है। यीशु हमेशा जैतून के पहाड़ पे गया और उसने शिष्यों के पीछे चले उसके, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो यीशु मसीह क्या कहता है, हर वक्त वो अपने जीवन में प्रार्थना करता था। किसी भी कार्य को करने से पहले धन्यवाद करता था, प्रार्थना करता था, सारे काम खत्म करने के बाद भी रात को जैतून पर्वत पे जाके प्रार्थना करता था। अपने शिष्यों को भी यही सिखाया था कि प्रार्थना करो तो तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। लेकिन हमारा जीवन प्रार्थना जीवन नहीं होने की वजह से हम हर तरीके की प्रलोभन से फंस जाते हैं और असफल होते हैं और उल्टे मुंह की खाते हैं और बुराई का सामना करते हैं। दरअसल बाइबल प्रलोभन का विरोध करने में है ना, हमें सहायता करती, मदद करती है। हर एक जगह, हर एक वचन हमें बहुत ही प्यारे तरीके से समझाता है। अगर हम ध्यान से समझना चाहे, पढ़ना चाहे, ईडन का गार्डन का भी जैसे उदाहरण देखिए, आदम और हवा को बहुत स्पष्ट रूप से निर्देशन दिया गया था कि बगीचे में जो एक पेड़ है विशेष रूप से उसे ना खाए, उसका फल, उत्पत्ति में लिखा गया, उत्पत्ति में पूरी कहानियां पढ़ेगा, जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई थी, उन्होंने नहीं माना उस बात को। और अदन की वाटिका में काम करना, उसकी देखभाल करना उनको रखा गया था, अधिकार दिया गया था। और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को जो आज्ञा दी थी कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जब तुम उसमें से खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। ये बहुत क्लियर था, निर्देशन बहुत करेक्ट बताया हुआ था। लेकिन जो इब्लिस, जो सांप हवा को लुभाता है और फल खाने को उकसाता है, प्रलोभन देता है कि खा, इससे कुछ नहीं होगा, और वो प्रलोभन में फंस जाती है। और फंसने के कारण क्या होता है, पहला पाप आता है और वो पाप मनुष्य के अंदर एंटर करता है, अंदर आ जाता है। और वो जब पाप मनुष्य के अंदर घुसता है, वहां से मृत्यु आती है। और सब परमेश्वर यहोवा के द्वारा, जो कहते हैं ना अधिक चालाक, जो कहा जाता है ना, एक उदाहरण है स्नेक, सांप है। और स्त्री ने जो है ना, सांप ने उससे कहा, जिससे उसने उसकी बात को मानी और नहीं खाने वाली चीज को खा लिया स्त्री ने, सर्प से जिसने कहा हम बगीचे के वृक्ष के फल सारे खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि ये जो वृक्ष है बगीचे के बीच में, उसका फल तुम नहीं खाना और ना उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो सांप क्या कहता है, निश्चय तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम बुद्धिमान हो जाओगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। जब स्त्री ने देखा कि फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने तोड़कर खा लिया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। आदम और हवा के लिए अंतिम परिणाम दंड था और वाटिका से उनको निकाल दिया गया और उनके कार्य में जो प्रलोभन से लड़ने की असफल हो गए। याद रखिए, असफल हुए। जो पहला मनुष्य था वो असफल हुआ, इस कारण क्योंकि पाप का जो है ना, उन लोगों ने प्रवेश कर दिया, एंटर कर दिया पाप को। प्रलोभन के बारे में ना बाइबल बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर बताती है। और फर्स्ट मनुष्य से ही ये सारी तकलीफ है। और देखिए, फर्स्ट मनुष्य ने प्रलोभन में फंसा और हमारा मसीह यीशु जो पापों से बचाने आया, वो नहीं फंसा। आदम हवा ने नहीं मान के पाप को जन्म दिया और पाप हम सबके अंदर आया और फिर मृत्यु आई संसार में। उसी प्रकार इस संसार के हर एक मनुष्य, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, किसी न किसी प्रलोभन में, किसी न किसी लालच में, पाप में फंसाता है, दिखाता है कि कुछ नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, कैसा ना हो।
हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि हम भी अपने विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, ये प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रार्थना में मांगने को कहा गया है। प्रलोभन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसमें से निकल जाए, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, अपना जीवन हम अच्छे से व्यतीत करें और पाप रहित जीवन जिए, ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सके, परमेश्वर के साथ हम रह सके और जुड़ के हमारा रिश्ता घनिष्ठ और मजबूत रिश्ता हो। परमेश्वर से हमारा मुंह ना मोड़े, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, कायम रहे। प्रलोभन का हम सामना करें, पाप से दूर रहे, तब हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। और ये सारी चीजें ना मजाक नहीं है। बहुत लोगों को लगता है मजाक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, संसार में रहते हैं, हम संसार के जैसे ही रहेंगे ना, हम संत थोड़ी है। संत होना, प्रलोभन से बचना अलग बात है। बहुत लोगों को कहते हैं हम संसार के हैं, संसार के मुताबिक रहेंगे। भाई संसार के मुताबिक रहोगे तो आप पाप के अंदर मर भी जाओगे, नष्ट भी हो जाओगे, आप मसीह के साथ जुड़ भी नहीं पाओगे, आप अनंत काल का जीवन नहीं देख पाओगे, आप और आपका घराना आशीषित नहीं होगा, आप और आपका घराना श्रापित ठहरेगा और मसीह आपको पहचानने से इनकार कर देगा। ये सारी चीजें ना करके अपने जीवन पर खुद दया खाओ, रहम करो और परमेश्वर के वचन पर घोषणा करो, ताकि वो आपको परीक्षा में ना पड़ने दे, वो आपको प्रलोभन से बचाए। और परमेश्वर सच्चा है और जो भी आप मांगोगे ना वो देगा, वो सक्षम है, वो आपकी सामर्थ्य के बाहर कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं में फंस कर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें प्रलोभन में नहीं फंसना है, प्रलोभन का हमें विरोध करना है जैसे मसीह ने किया, प्रलोभन से हमें दूर रहना है और हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, भरोसा करना है। वो हमें हमारे जीवन में हर एक संघर्ष से, हर एक तकलीफ से, दुख तकलीफ परेशानी से निकालेगा, बचाएगा, अगर हम उस पे पूरी तरह निर्भर है तो। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।